नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो खबर काफी चौंकाने वाली है। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा वायुसेना का सुपड़ा साफ होने की खबर है और इनके 200 फाइटर जेट्स के खत्म होने की खबर कैसे आ रही है, यह सब कुछ आपको समझाता हूं। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, भारत के पास इस समय करीब 2000 टोटल एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है और हम पूरी दुनिया की 4th सबसे बड़ी वायुसेना, सबसे ताकतवर वायुसेना में आते हैं। लेकिन इसी बीच आप देखोगे कि पाकिस्तान से एक काफी चिंताजनक तस्वीर निकल कर आ रही है। हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया समीकरण बन रहे हैं। देखो, असल में क्या है कि पाकिस्तान वैसे ही कंगाल हुआ पड़ा है। लिटरली ये लोग लोन पर चल रहे हैं और जो इनकी वायुसेना के पिछले जितने भी फाइटर जेट्स खरीदे थे इन्होंने, वो भी चीनपुर से लोन से ही खरीदे थे और चीनपुर से ही खरीदे थे। तो ऐसा ही इनका चल रहा है और खुद के पास इनके लिए पैसे नहीं है और इनकी टोटल फाइटर जेट्स की जो संख्या है वो 400 से 500 के आसपास है बस। लेकिन अपने आप में ये भी बहुत ज्यादा होते, लेकिन दिक्कत एक आ गई है कि इन 400 एयरक्राफ्ट्स में से भी ना 200 एयरक्राफ्ट्स खत्म होने जा रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे? देखो, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। असल में क्या हो रहा है कि इनका जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है। 200 एयरक्राफ्ट्स ऐसे हैं जो कि अगले 5 साल में अगर रिटायर नहीं किए तो कोई काम के नहीं बचेंगे। अब आप कहोगे कि भारत के पास भी तो बड़े सारे पुराने एयरक्राफ्ट हैं। तो देखो, चक्कर वही है, हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं उनको हम तब भी रिपेयर कर ले रहे हैं, उसमें अपग्रेडेशन कर ले रहे हैं, तो इससे काम चल जाता है। अब आप ये भी सोचोगे कि ऐसा तो पाकिस्तान भी कर लेगा। तो देखो, दिक्कत पाकिस्तान के सामने आज के समय में सबसे बड़ी यही आ रही है, इनके पास अपग्रेड करने का कोई भी मौका नहीं बचा है। क्योंकि जो इनके पास 150 ग्राइपन 3 एयरक्राफ्ट है ना, उसमें क्या है कि एक तो बहुत ही पुराने हो गए हैं, मतलब इतने पुराने हो गए हैं कि जिस कंपनी ने इन्हें बनाया था, फ्रांस की एक कंपनी थी, उन्होंने उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो अपग्रेडेशन होता है और पूरा का पूरा जो ये जेट ही है, यही बनाना बंद कर दिया 10 साल पहले ही। फिर दूसरा, फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते भी बहुत खराब हो गए हैं और भारत से भी फ्रांस की दोस्ती अच्छी है, तो इसलिए भी फ्रांस इनकी जो रिपेयरिंग वगैरह का काम है उसमें अड़ंगे डालता है। तो 150 ऐसे जेट्स हैं जो कि इन्होंने फ्रांस से खरीदे थे, वो अगर 2030 तक इन्होंने रिटायर नहीं किए तो उड़ने लायक नहीं बचेंगे। और दूसरा, 50 के आसपास इनके पास चीनपुर से खरीदे हुए F7 फाइटर जेट्स बहुत ही पुराने हैं। उसमें क्या इशू है कि ये जो F7 है ये खुद ही MiG-21 की कॉपी है और आपको पता ही है कि चीनपुर हर चीज की कॉपी बनाता है, तो वैसे ही इन्होंने MiG-21 से खुद ही इस एयरक्राफ्ट को बनाया था और अब इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना उतना फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि MiG-21 खुद ही एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है और उसको भी ऑलरेडी एक बार इन्होंने कॉपी करके अपग्रेड करके बना लिया है। तो अब इसको अपग्रेड करना उतना फीजेबल नहीं होगा, किफायती नहीं हो पाएगा और ऐसे में टोटल 200 लड़ाकू विमान जो है इनके, वो खत्म हो जाएंगे आने वाले 5 सालों में। इस तरह की रिपोर्ट जो है ये अलग अलग अखबारों में लगातार छपती आ रही है। देखो, भारत में भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमारे पास कम से कम पैसा तो है, इसलिए हमने पहले ही भारी संख्या में जेट्स खरीदने चालू कर दिए। पिछले 10 साल में हमने सुखोइस बड़ी भारी संख्या में लिए, राफेल खरीद लिए, तेजस का ऑर्डर दे दिया, तो हमारा जो नंबर है वो फिर भी ठीक ठाक बैलेंस हो गया। लेकिन अपने पड़ोसी के पास ना तो पैसा है, ना इनके पास फाइटर जेट्स हैं और आधी वायुसेना इनकी खत्म होने जा रही है अगले 5 सालों में। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। तो बताइए आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।